हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप सभी के लिए इंग्लिश वर्णमाला जिसको आप कहते हैं अल्फ़ाबेट से लेकर आए हैं। आज हम लोग समझते हैं कि क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आइए इसकी हम डिफिनीशन जानते हैं। डिफिनीशन ऑफ अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है बच्चों। इंग्लिश में 26 लेटर्स अक्षरों यानी लेटर्स माने क्या होता है बच्चों, अक्षरों के सुनिश्चित संग्रह को यानी उसका एक क्रम हो, क्रम वाइज से लिखा हो, ठीक है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं आगे, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही बच्चों क्या है, हमारे 26 लेटर्स हैं जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में एक सुनिश्चित क्रम में लिखा गया है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको आगे चल के देखते हैं क्या होता है इसमें। टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स यानी अल्फाबेट यानी वर्णमाला के टाइप मतलब बच्चों होता है प्रकार। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं पहला वावेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर। दूसरा है बच्चों कॉन्सोनेंट, जिसको कहा जाता है व्यंजन। और बच्चों इसका तीसरा जो भाग है उसका नाम है सेमी वावेल, जिसको कहा जाता है आधा स्वर। तो अब हम बच्चों इन्हीं तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और आज जानेंगे कि क्या होता है वावेल और क्या होता है बच्चों कॉन्सोनेंट और क्या होता है सेमी कॉन्सोनेंट या फिर सेमी वावेल। तो बच्चों ये जैसे सेमी वावेल है तो ये दो जगह प्रयोग होता है। एक जगह जो है सेमी वावेल का होता है और एक जगह होता है सेमी कॉन्सोनेंट। तो अब इसके हम तीनों पार्ट को बारी बारी से बच्चों समझते हैं कि क्या होता है। तो जैसे बच्चों यहाँ पहला इसका भाग है वावेल। आइए हम आपको वावेल के बारे में बताते हैं कि वावेल मतलब उसका होता है स्वर, क्या होता है आइए समझते हैं। तो इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। जो लेटर या ऐसा लेटर, ठीक है, अक्षर बिना किसी दूसरे लेटर यानी किसी दूसरे लेटर, ठीक है ना, की सहायता से बोले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों कि ऐसा लेटर जो किसी दूसरे लेटर की बोलते समय जरूरत न महसूस हो या उसकी जरूरत न पड़े, तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं। अब जैसे एज हम देखते हैं AEIOU, यानी ये हमारे यही 5 वावेल हैं जो इनको जो है पढ़ते समय किसी दूसरे वर्ण की जरूरत या दूसरे अक्षर की जरूरत बच्चों नहीं पड़ती है। जैसे आइए समझते हैं, जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाए ए, तो जब हम ए इसको पढ़ेंगे तो बच्चों सुबह से लेकर शाम तक या फिर पूरी जिंदगी तक अगर हम ए पढ़ते रहें तो ए के अलावा और कोई दूसरा वर्ण बच्चों या दूसरा अक्षर या लेटर नहीं आएगा। इसी प्रकार है ई। अब बच्चों अगर ई को आप पढ़ना शुरू करें तो आपको खुद आभास हो जाएगा कि इनमें किन्हीं दूसरे लेटर की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। जैसे देखिए ई, यानी आप चाहे जितनी देर ई करते रहिए, ई के अलावा और कोई दूसरा लेटर ध्वनि में निकलेगा ही नहीं। अब इसी प्रकार हम तीसरा देख लेते हैं बच्चों आई। अब अगर आपसे कहा जाए कि आई को आप पढ़िए या फिर इसका उच्चारण करिए तो आप इसको जब पढ़ोगे आप तो क्या पढ़ोगे, आई। तो आई के अलावा और कोई दूसरा वर्ण बच्चों नहीं निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार ओ है, ओ को जब आप पढ़ोगे या इसका उच्चारण करोगे तो ओ ऐसे आप करते रहेंगे, फिर भी आपको ओ के अलावा और कोई दूसरा लेटर उच्चारण में आएगा ही नहीं। इसी प्रकार आगे इसका लास्ट है यू।
तो यू को आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो यू के अलावा और कोई दूसरा वर्ण बच्चों नहीं आएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा बच्चों यही है कि इंग्लिश में ये ऐसे 5 वावेल हैं जो इनको जब भी हम बोलेंगे तो इनमें किन्हीं या किसी दूसरे वर्ण की या दूसरे अक्षर या दूसरे लेटर की जरूरत बच्चों नहीं पड़ेगी। यदि नहीं पड़ती है तो उन्हें ही बच्चों क्या कहते हैं, हम वावेल कहते हैं। तो इनकी संख्या 5 होती है। यहाँ नोट में हम लिखे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावेल, 5 मतलब ए ई आई ओ यू, वावेल यानी स्वर होते हैं। तो बच्चों केवल इंग्लिश में ही ये 5 वावेल ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम हर एक वर्ड बनाते समय इनका प्रयोग किया जाता है। अब आइए बच्चों हम इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट समझते हैं कि क्या होता है कॉन्सोनेंट और क्या होता है सेमी वावेल्स। आइए बच्चों अब हम इसका दूसरा पार्ट कॉन्सोनेंट देखते हैं। कॉन्सोनेंट वाले बच्चों क्या होता है, व्यंजन होता है। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि जो लेटर अक्षर वावेल यानी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब भी ये वो अक्षर बोला जाएगा तो इनमें आपको उच्चारण करते समय वावेल की ध्वनि जरूर निकलेगी। यदि ऐसा होता है तो बच्चों उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब आयस में देख लेते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड, यानी टोटल मिला के अगर बच्चों देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में 19 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको क्या कहा जाता है बच्चों, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसा कि बच्चों अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि 21 बोले तो 21 लेटर यानी अक्षर के बारे में आपने पढ़ा था। लेकिन आज आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में 19 लेटर ऐसे होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो इनमें बच्चों दो अक्षर दो लेटर ऐसे थे जिनको यहाँ पर अलग करके अलग से बताया गया है सेमी वावेल में। आइए तीसरा इसका पार्ट देखते हैं कि सेमी वावेल क्या होता है। सेमी वावेल का मतलब होता है आधा स्वर। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी ऐसा लेटर जो कभी वावेल की तरह तो कभी कॉन्सोनेंट की तरह प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें ही बच्चों हम क्या कहते हैं, सेमी वावेल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों जो वर्ड होगा वो कभी कॉन्सोनेंट की तरह तो कभी वावेल की तरह प्रयोग होता है, इसलिए इसको जो है बच्चों सेमी वावेल में रखा गया है। अब इसकी संख्या अगर देखा जाए आइज में तो W और Y, कहने का मतलब है कि W और Y ऐसे ये दो वर्ण है जो सेमी वावेल में या सेमी कॉन्सोनेंट में प्रयोग किया जाता है। तो इसके दो रूल हैं, आइए दोनों रूल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला रूल है कि W और Y किसी भी वर्ड यानी शब्द, कोई शब्द बनेगा उस शब्द के शुरुआत में, शुरुआत कहने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे ही आप कोई वर्ड लिखोगे तो जो पहला अक्षर होगा वही की बात यहाँ पर हो रही है, में आते हैं तथा उच्चारण करते समय, उच्चारण मतलब बच्चों पढ़ते समय यदि कॉन्सोनेंट की ध्वनि या आवाज अगर वो उत्पन्न करते हैं तो उन्हें ही बच्चों क्या कहते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब इनकी हम उदाहरण समझ लेते हैं आयज में। जैसे व्हाट, व्हाट में बच्चों यहाँ देखो पहले ही अक्षर आया है W, तो व्हाट को जब इसका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा है, वाह, यानी वाह का उच्चारण किसमें हो रहा है बच्चों, W का हो रहा है। तो वाह अगर देखा जाए तो वाह का बच्चों क्या होता है, वाह का या होता है, वाह का क्या होता है बच्चों, W होता है। तो W ही क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब यह है कि ये कॉन्सोनेंट की तरह प्रयोग होगा।
ठीक इसी प्रकार वाच, वाच का पहला अक्षर वही डब्लू है, वही देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, अब आगे देखते हैं येलो, YELLO। अब येलो में जो पहला अक्षर है वाई, ये देखिए बच्चों किसमें उच्चारण में क्या निकल रहा है, या निकल रहा है। अब या का क्या होता है, वाई होता है। इसी प्रकार यार्न, तो यार्न में पहला अक्षर या को प्रकट कर रहा है, यानी उच्चारण में या का जो है ध्वनि दे रहा है, तो इसका मतलब है या का वाई हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों यदि कोई भी शब्द जिसमें जिसका पहला अक्षर डब्लू हो या फिर वाई हो, उसको पढ़ते समय यदि वे कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं या कॉन्सोनेंट की तरह आवाज करते हैं या ध्वनि देते हैं, तो उन्हें ही बच्चों हम क्या कहेंगे, सेमी कॉन्सोनेंट कहेंगे। इसका दूसरा रूल बच्चों देखते हैं, डब्लू और वाई किसी भी वर्ड यानी शब्द के लेटर्स, यानी जो भी शब्द होगा उनमें तो कुछ ना कुछ लेटर होगा, उन्हीं लेटर की बात यहाँ पर हो रही है कि बीच में या फिर उस वर्ड यानी जो वर्ड पूरा हो जाएगा या फिर उसके अंत में आते हैं, और आते हैं तो वे उच्चारण करते समय यानी उस शब्द का जब हम उच्चारण करेंगे यदि वो वावेल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, सेमी वावेल कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर समझते हैं, इसके उदाहरण है विंडो। अब विंडो में बच्चों हम पहले डब्लू आया है तो हम इसकी तरह जो है प्रयोग होगा क्योंकि वाह का ध्वनि दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम अंत में देखेंगे कि यहाँ पर डब्लू आया है। अब यहाँ देखेंगे तो विंडो, ओ की मात्रा, ये जो डब्लू है उच्चारण में कौन सी ध्वनि दे रहा है बच्चों, ओ की मात्रा का दे रहा है। तो ओ का जैसा कि हमें पता है कि क्या होता है, ओ होता है। तो ओ हमारा क्या है बच्चों, वावेल है, तो हम क्या कह देंगे, सेमी वावेल है ये। इसी प्रकार स्काई में यहाँ पर देख लीजिए बच्चों वाई आया है। अब जब इसका उच्चारण करेंगे तो लास्ट में कौन सा ध्वनि दे रहा है, बड़ी ई का दे रहा है। तो बड़ी ई के क्या होता है बच्चों, ई होता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे सिंपथी, सिंपथी में जो है यहाँ पर वाई आया है और यहाँ भी बच्चों क्या आया है, बड़ी ई आया है, तो बड़ी ई का ई होता है। इसी प्रकार बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पर येलो लिखा गया है। अब यहाँ पर जो डब्लू है इसका उच्चारण ओ किया रहा है, तो ओ का क्या होता है, ओ ही होता है हमारा। ओ अगर हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, बाकी इंग्लिश में जब लिखेंगे तो ओ का तो ओ ही होगा। तो ओ हमारा क्या है बच्चों, वावेल है। क्या है, वावेल है। तो यही बच्चों हमें ध्यान देना है कि डब्लू और वाई दो ऐसे लेटर हैं जो किसमें रखा गया है, सेमी वावेल में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये दोनों कभी जो है कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं तो कभी किस में काम करते हैं, वावेल में, जैसा कि आपने यहाँ पर समझा है। तो बस बच्चों हमको यही ध्यान देना है कि यदि ये उच्चारण करते समय किसी वर्ड में अगर ये लग गए हों या अंत में या बीच में या फिर पहले उच्चारण करते समय यदि ये ध्वनि कॉन्सोनेंट वाला देंगे तो हमारा ये जो है सेमी कॉन्सोनेंट में हो जाएगा। यदि बच्चों ये उच्चारण करते समय वावेल की ध्वनि देंगे तो ये हमारा बच्चों सेमी वावेल हो जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा, हम आप लोगों के लिए नई नई जो है इंग्लिश में जैसे यूज हो गया, टेंस हो गया और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, यानी इंग्लिश ग्रामर में जितने भी पार्ट हैं हम बच्चों आपको अब इस वीडियो ऐसे वीडियो बनाकर आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।